हम PSL लाइन की टीम प्रीव्यूज़ कर रहे हैं और आज के एपिसोड में हम प्रीव्यू करेंगे कराची किंग्स का। कराची किंग्स का लास्ट सीज़न आप उसके बारे में यही कह सकते हैं कि इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीज़न। ऑल्दो कुछ उनके प्लेयर्स थे लाइक इमाद वसीम हैड अ ब्रिलियंट टूर्नामेंट लास्ट ईयर, बट डिस्पाइट दैट उनकी जो टीम है वो काफ़ी इनबैलेंस लगी, अनबैलेंस टीम थी, बिकॉज उनके पास बहुत एक ही तरह के खिलाड़ी थे। तो इस दफ़ा लगा है कि कराची किंग्स ने बिल्कुल ही एक टोटल रिवैम्प की तरफ गए हैं। उन्होंने अपना कोचिंग स्टाफ चेंज कर दिया है। फिल सिमंस जो कि वेस्ट इंडीज़ के कोच हैं उनको लेके आए हैं एज इन द कोचिंग सेटअप। फिल सिमंस का T20 क्रिकेट में बहुत रिकॉर्ड है, जो वेस्ट इंडीज़ अपने 2 वर्ल्ड T20 टाइटल्स जीती थी 2012 में और 2016 में। तो फिल सिमंस ही उस वेस्ट इंडीज़ साइड के हेड कोच थे, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट में कोचिंग का। इसी तरह उन्होंने अपने जो कैप्टन हैं उनको भी चेंज किया है। इमाद वसीम ट्रेड उन्होंने किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो इमाद वसीम अब इस्लामाबाद यूनाइटेड चले गए हैं। कैप्टनसी के लिए वो शान मसूद को मुल्तान सुल्तान से लेके आए हैं कराची किंग्स में। इसी तरह कराची ने और भी एक वाइड रेंजिंग चेंजेस किए हैं, लाइक उन्होंने अपना बॉलिंग अटैक, उन्होंने मोहम्मद आमिर को भी रिलीज़ कर दिया, उन्होंने हैदर अली को भी रिलीज़ कर दिया। तो इससे लग रहा था कि कराची जो है अपनी टीम को बिल्कुल नए सिरे से बिल्डअप कर रहा है। कराची किंग्स ने जहाँ पे बहुत सारे अपने प्लेयर्स को रिलीज़ किया है, लाइक मोहम्मद आमिर को, इमाद वसीम को, बट एक प्लेयर को उन्होंने रखा है जो कि शोएब मलिक हैं। शोएब मलिक जो हैं वो उनको एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मिडिल ऑर्डर में जो एंकरिंग का रोल है वो प्ले करें, एंड because he has such a huge experience of playing across different T20 leagues. So Karachi Kings will be looking at him as the sole guy who can anchor the innings. But like और उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ही कैन प्ले दैट रोल। बट लास्ट ईयर बहुत सारे मैचेस में जो कराची हारी थी उसमें एक बड़ा मसला यही था कि शोएब मलिक वॉज द गाय जो कि रन रेट जब ऊपर जाता था, लाइक ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट हो जाता, तो ही वॉज अनएबल टू प्ले एट दैट लेवल। लाइक वो अपना स्ट्राइक रेट को इंक्रीज़ करने में बिल्कुल नाकाम रहते थे, और वो इसी वजह से था कि वो पावर हिटिंग उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह कोई और बैटर कर सकता है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क के शोएब मलिक जो कि अपनी बिल्कुल क्रिकेट कैरियर के आखिरी एंड पे हैं, वेदर ही कैन राइज टू द चैलेंज जो कि मॉडर्न T20 प्रेजेंट करता है, या ही कुड वंस अगेन बी द रीज़न के कराची किंग्स जो है वो लास्ट सीजन की तरह ही कुड बी द रीज़न के कराची किंग्स अपने मैचेस ना जीत सके। तो उस नए सिरे के बिल्डअप में उन्होंने वो मोहम्मद नवाज को लेके आए हैं जिनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रिलीज़ किया था। इसी तरह उन्होंने डैनियल सैम्स को लिया है। डैनियल सैम्स एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। कैरन पोलार्ड को वो लेके आए हैं फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स में लास्ट ईयर थे। कैरन पोलार्ड इस दफ़ा कराची किंग्स में होंगे। और इसी तरह टिम साइफर्ट को उन्होंने लिया है, वो विकेट कीपर बैटर हैं न्यूजीलैंड के, बहुत एग्रेसिव बैटर हैं। जेम्स विंस इज विद कराची किंग्स, वो तो लास्ट सीजन भी कराची किंग्स में ही थे, तो उनको उन्होंने रिटेन किया है। इसी तरह मीर हमजा को रिटेन किया है। और ओवरऑल जो कराची की जो थीम इस साल नज़र आ रही थी वाइल ड्यूरिंग द ड्राफ्ट और ड्यूरिंग द ट्रेड सीजन वाज ये कि वो अपनी टीम को एक बिल्कुल नई आउटलुक देना चाह रहे हैं और बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो फिर हसन अली को भी लेके आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और इनकी जो फास्ट बॉलिंग है उस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन है कि विद लाइक्स ऑफ मीर हमजा, हसन अली, डैनियल सैम्स, उनके पास कोई पेसर ऐसा नहीं है जो कि आपको बहुत आपकी आई कैच करता हो। और इसी तरह अगर हम स्पिन में देखें तो स्पिन में उनके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, लाइक तबरेज़ शमसी को उन्होंने साइन किया है इस सीज़न के लिए, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 स्पिन बॉलर हैं T20 क्रिकेट में। इसी तरह मोहम्मद नवाज़ हैं। तो स्पिन ऑप्शंस तो उनकी बेहतर लग रही हैं, बट उनकी जो पेस बॉलिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क हैं। एज फार एज देयर बैटिंग इज़ कंसर्न, तो उसमें दे हैव अ गुड कोर ऑफ बैटर्स लाइक शान मसूद एंड जेम्स विंस एट द टॉप। उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर में उनके पास टिम साइफर्ट हैं, कैरन पोलार्ड हैं, डैनियल सैम्स हैं, मोहम्मद इखलाक हैं, अराफात मिन्हास इज़ अ प्लेयर टू लुक फॉरवर्ड टू। अराफात मिन्हास अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बड़े एक्साइटिंग ऑलराउंड खिलाड़ी हैं,
लेफ्ट हैंडेड बैटर भी हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन, तो ही कुड बी अ वेरी सरप्राइजिंग एक्स फैक्टर फॉर कराची किंग्स। और बट इसमें यही देखने की ज़रूरत है कि कराची जो अपना रीबिल्डिंग फेज़ है उसको लाइक कैसे उसमें क्या आइडेंटिटी अपनाता है, किस किस्म की क्रिकेट खेलता है इस सीज़न, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं कराची की टीम के ऊपर के, जो कि ऑब्वियसली जब वो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो फिर ही हमें पता चलेगा कि कराची क्या करना चाह रहा है। बट एक चीज़ क्लियर है कि कराची जो पिछले कुछ सीजन्स में एक उनकी टीम थी जो कि बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड थी, और एक टीम थी जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सिंक लगती थी आपको विद रिगार्ड्स टू जो उसका बैलेंस था। तो इस सीज़न में एटलीस्ट वो मसला नहीं होगा, स्पेशली विद हैदर अजहर एट कराची किंग्स। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो उनकी परफॉर्मेंस है, शान मसूद, फिल सिमंस, ये सब ऐसे लोग हैं जो कि ज़रा डेटा एनालिसिस और स्टैट्स और इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, और दे आल्सो बिलीव इन प्लेइंग द मॉडर्न एग्रेसिव क्रिकेट। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कराची किंग्स इस साल एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेगा जो कि सब टीम्स को सरप्राइज़ करेगा। सो एक जहाँ क्वेश्चन मार्क है कराची पे कि कराची किस तरह परफॉर्म करेगा, वहाँ पे हमें ये भी कम्प्लीटली एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कराची माइट बी द डार्क हॉर्स दिस PSL, और उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हों जो कि सबकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हों और सबको बहुत सरप्राइज़ दे। तो यह था कराची किंग्स का प्रीव्यू। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि ये प्रीव्यू एपिसोड आपको कैसी लगी। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।